सो गाइस सिंचन द मूवी मिस्ट्री मैकी के पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को उन लोगों की जो ग्रुप लीडर है वो दिखाई जाती है एंड वो कहती है कि हमें इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए एंड वो ऐसा प्रिंसिपल से कहती है एंड प्रिंसिपल इसके रिप्लाई में कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये करने से पक्का जो बाहर के लोग हैं उनमें न्यूज़ फैल सकती है एंड ऐसा हुआ तो फिर हमारे जो तनकासु अकेडमी की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये काफ़ी बारी होता रहता है। ये जो बच्चा है इसके ऊपर एलाइड बनने का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा एंड इसका मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका होगा। ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था इसीलिए ये पागल हो चुका है। बस ऐसा ही हुआ है, तुम लोग फालतू की कहानियाँ बना रहे हो। एंड उसके बाद सिंचन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कज़ामा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। एंड देन उसके बाद उन लोगों की ग्रुप लीडर कहती है कि मैं इन सभी लोगों के साथ एक डिटेक्टिव क्लब को एस्टैब्लिश करना चाहती हूँ, क्या मेरे पास इसकी एक अलाउंस है। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि इन लोगों का जो माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है, इसीलिए मैं इनके साथ काम करके इस मिस्ट्री को सुलझाना चाहती हूँ। एंड देन उसके बाद वो कहता है वैसे बच्चे कुछ मेरे को लगता तो नहीं कि कर सकते हैं, बट वो स्टिल इस चीज़ की जो अलाउंस है वो उन सभी लोगों को दे देता है एंड उनका डिटेक्टिव क्लब बन जाता है। एंड वो सभी लोग तनकासु अकेडमी के ही एक रूम को अपना डिटेक्टिव क्लब का रूम बना लेते हैं एंड उसके बाद वो कासु का भी डिटेक्टिव क्लब का एक बोर्ड भी लगा देते हैं। एंड जब हम सभी लोगों को वो कमरा अंदर से दिखाया जाता है तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल सा एक साइंस लैब लग रही होती है एंड वहाँ पे नैनी कहती है कि हम कज़ामा को वापस ठीक करके रहेंगे। एंड देन वो सभी लोग उस क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं ताकि वो सभी लोग जो इंसिडेंट है उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सके। एंड में दिखाया जाता है कि उनके पीछे पीछे जो कज़ामा था वो एक अजीब सी बिल्कुल कौवे जैसी ड्रेस को पहन के आ जाता है, जैसे कभी कभी सिंचैन करता है। एंड देन में वो स्पॉट दिखाया जाता है जहाँ पे कज़ामा को उन सभी लोगों को मिला था। एंड देन सिंचैन उस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है कि कज़ामा वहाँ पे कैसे पड़ा हुआ होगा। एंड उन सभी लोगों को वहीं पे साइड में 2 बट्स के निशान दिखाई देते हैं एंड उसके साथ में एक पेंसिल भी होती है एंड ऐसा लगता है जैसे कि जो कज़ामा है उसने इन दोनों निशानों को उसी पेंसिल के थ्रू बनाया हो। एंड उसके बाद मसाओ कहता है कि ये बट के निशान नहीं है जबकि ये 33 लिखा हुआ है। एंड उसके बाद वहाँ पे वो सभी लोग कज़ामा से पूछते हैं कि क्या ये तुमने लिखा है, एंड अगर ये तुमने लिखा है तो उसका क्या मतलब है। एंड जैसे ही कज़ामा उस 33 के ऊपर देखता है फिर उसके मन में एक बहुत ही ज़्यादा डरावने से वैम्पायर की छवि बन जाती है। एंड ये सब कुछ देखने के बाद कज़ामा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एंड वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। एंड उसके बाद उन सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये सब कुछ कज़ामा ने ही लिखा है। एंड देन उसके बाद मसाओ कहता है कि मुझे पता चल गया कल्प्रिट कौन है, उसके पास इतने बड़े बड़े दांत भी है एंड उसका रिलेशन 33 से भी है। एंड जो मसाओ है वो उन सभी लोगों को आयरन मास्क माचो के पास लेके चला जाता है। एंड देन उसके बाद जो हमारा मसाओ है वो कहता है कि 33 जनरेशन का लीडर भी है एंड उसके पास शार्प टीथ भी हैं। एंड देन जो मसाओ होता है उसको एक अजीब सा कैटअप बना के सिंचन उन सभी लोगों के सामने भेज देता है और कहता है जाओ उसके सामने बोल के दिखाओ कि क्या तुम ही कल्प्रिट हो। एंड वो सभी लोग मसाओ को बहुत ही ज़्यादा डराने लग जाते हैं एंड इतने में वो सभी लोग जो उनके ग्रुप लीडर थी वो उन सभी लोगों को लेके निकल जाती है एंड वो उन सभी लोगों को रोरो के पास लेके जाती है जो कि जो बायोलॉजी क्लब है उसकी डायरेक्टर है। एंड देन जो नैनी है वो कहती है अगर हम रोरो को हीरागाना में लिखें यानी कि जापानीज टेक्स्ट में तो फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा 33 जैसा ही दिखाई देता है। एंड देन वो सभी लोग रोरो के घर में चले जाते हैं एंड वो सभी लोग उससे पूछताछ करते हैं कि कल तुम कहाँ थी, तो फिर वो कहती है मैं अपने जानवरों के साथ ही थी। एंड देन उसके बाद वो सभी लोग कमरे में जाते हैं तनकासु अकेडमी के जहाँ पे बिल्कुल कज़ामा के जैसे ही और भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे। बच्चे तो नहीं पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, बट वो बिल्कुल बच्चों की तरह ही हो चुके थे। वो बहुत ही ज़्यादा पागल वाली हरकतें कर रहे थे। एंड एक बात उन सब में सेम थी, कज़ामा के साथ भी जो हुआ था उन सब के लोगों में जो बट का जो बाइटिंग मार्क है वो ज़रूर था। एंड वहाँ पे एक सुपर एलाइट मेंबर का भी था जैसे कि उन लोगों का जो टॉपर है। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो सिंचन की टीचर को डांट रहा होता है क्योंकि उसने टेस्ट के क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स कर दी थी। एंड इसी बात पे जो प्रिंसिपल होता है वो उस टीचर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है एंड बोलता है कि आज के बाद से जितना भी एजुकेशन का काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ ओत्सुमुन संभालेगी। एंड वो कहता है ये साफ साफ तनकासु अकेडमी की पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सब बच्चे वहाँ से पीछे से ही सब कुछ देख रहे थे एंड उन लोगों की टीचर वहाँ से निराशा की शक्ल से चली जाती है।
एंड वो सभी लोग देन अपने डिटेक्टिव रूम में चले जाते हैं एंड वो अब तक के जितने भी सस्पेक्ट्स उनके पास हैं उसके बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं। एंड वो लोग सोच रहे होते हैं कि कहीं रोरो ही नहीं है उस वैम्पायर के मास्क के पीछे, कहीं उस वैम्पायर ने कोई मास्क तो नहीं पहना हुआ है। एंड गाइस यहीं पे शिनचैन द मूवी मिस्ट्री मैकी का पार्ट 7 एंड हो जाता है।